डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी यूपी पीसीएल यूपी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए वो मैग्नेट देख रहे हैं। मैग्नेट में काफ़ी डेफिनेशन, काफ़ी फार्मूले और मात्रक देखे गए हैं, काफ़ी चीज़ देखा गया है। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था वह हमारा किसी भी धारावाही चालक में करंट, स्टेट करंट कंडक्टर में विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है उसको देखा गया था। और आज हम जो लोग देखेंगे वह सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में अगर धारा फ्लो हो रही है तो उस सोलेनॉइड में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, किस डायरेक्शन में होगी, उसको देखा जाएगा। तो आइए देखा जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम। तो विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम, पहला नियम किसके लिए था? स्ट्रेट करंट कंडक्टर यानी सीधे धारावाही चालक के लिए। और दूसरा नियम हमारा क्या था कि किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड के लिए तो स्ट्रेट करंट कंडक्टर में का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो उसमें दो नियम बताया गया था। पहला नियम था कि दाएं हाथ का नियम, पहला था दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ के नियम में बताया गया था कि आप किसी भी सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि दाएं हाथ का अंगूठा उसमें धारा की दिशा की तरफ हो, तो बाकी उंगलियों की जो मुड़ने की दिशा होगी वो क्या बताएगा? आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और दूसरा था पेच का नियम। तो पेच का नियम जिसे मैक्सवेल का भी नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि पेच का नुकीला सिरा किसी भी सीधे धारावाही चालक में जिधर धारा फ्लो हो रही है उस दिशा में रखा जाए। तो पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच करंट की डायरेक्शन की तरफ घूमे, यानी अंदर की तरफ जाए। तो पेच की जो घूमने की दिशा होगी वह उस धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। आज जो हमारा है सोलेनॉइड के लिए है। तो सोलेनॉइड क्या होता है पहले इसको समझ लिया जाए। कोई भी सीधा धारावाही चालक है उसको इस प्रकार से आकृति दे दिया जाए कि वो टर्न नुमा हो जाए। जैसे मान लीजिए यह तो हो गया आपका सीधा धारावाही चालक, यह हो गया आपका सीधा धारावाही चालक। अब हम क्या करें कि इस सीधे धारावाही चालक को कुछ ऐसे आकृति दे दें, गोल आकृति इस प्रकार से दे दिया जाए। जैसे यह तो ऊपर वाला जो है यह आपका सीधा धारावाही चालक है, धारावाही चालक। और यह जो है यह आपका सोलेनॉइड हो गया, यह आपका सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड हो गया। ठीक है। तो सीधे धारावाही चालक का हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि उसमें अगर सीधा धारावाही चालक है तो अगर हमें उसमें करंट फ्लो है हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है तो कितने नियम से बता सकते हैं और नियम क्या क्या था यह डिस्कस हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड पहले होता क्या उसको समझ लीजिए। किसी भी सीधे धारावाही चालक को गोलनुमा आकृति टर्न के रूप में या टर्न के रूप में आकृति दे दिया जाए तो वह जो व्यवस्था कहलाएगी या वह जो आकृति कहलाएगी उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड जैसे आप कह सकते हैं कि हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है, आप देखे होंगे वायर जो प्रयोग किया जाता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। और नाइक्रोम का होने की वजह से उस वहाँ पे जो कॉइल होते हैं अगर उसको आप सीधा कर दें तो जो उसकी लंबाई है अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। और वही गोल आकृति होने की वजह से वह सिर्फ घूम के इस जो हमारा बेस प्लेट होता है जिस पे हम हीटिंग एलिमेंट को स्थापित करते हैं उतने में ही रह जाता है। तो उतने में रहने का मतलब ये है कि चूंकि अधिक कंडक्टर का प्रयोग किया गया है तो कंडक्टर की लंबाई जैसे ही बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर उसी को सीधा सिर्फ बेस प्लेट पे सीधा हम क्या करें कि हीटिंग जो हमारा नाइक्रोम का वायर है उसको स्थापित करें तो हमें लग रहा है कि 1/4 वायर में पूरा हमारा बेस प्लेट कवर हो जाएगा। चूँकि वह सीधा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? कम होगा। कम कैसे होगा? क्योंकि लंबाई कम हो गई। लंबाई कम होने पर रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो लॉसेज या हीट जो हमें मिलेगा, क्योंकि हीट H बराबर क्या होता है? I²RT। कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना उसका रेजिस्टेंस है और कितने समय तक हम धारा फ्लो कर रहे हैं, सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस हीटिंग एलिमेंट या उस वायर के द्वारा उस निर्धारित समय में कितनी ऊष्मा मिलने में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यह आपका एक सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड में जो धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है उसको हम दो नियम से ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो नियम है वह है हेलिक्स का नियम, हेलिक्स का नियम।
हेलिक्स का नियम क्या कहता है? हेलिक्स एक वैज्ञानिक था, उसने क्या बताया कि किसी भी सोलेनॉइड में अगर हमें करंट फ्लो हो रही है तो उसकी दिशा अगर मालूम है, मान लीजिए यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सोलेनॉइड है जिसमें करंट का डायरेक्शन हमें पता है कि करंट इधर से चल रहा है यहाँ पे। तो करंट की अगर डायरेक्शन हमें पता है किसी भी सोलेनॉइड में, तो हम क्या करें, हेलिक्स के नियमानुसार अपने दाएं हाथ की हथेली में इस सोलेनॉइड को इस प्रकार लें कि 4 अंगुली जो है अंगूठे को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो 4 अंगुलियां हैं वह धारा की दिशा में मुड़े, तो अंगूठा उस सोलेनॉइड का जो जिधर अंगूठा होगा वह उस सोलेनॉइड के उत्तरी ध्रुव को बताएगा, उत्तरी ध्रुव को बताएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड में जो दिशा बताना है यहाँ पे हम ध्रुव बता सकते हैं। ध्रुव की दिशा कैसे पता होगी, या पोल कैसे बताएंगे। किसी भी सोलेनॉइड में अगर धारा फ्लो हो रही है तो हम कैसे बताएंगे कि उस सोलेनॉइड में उत्तरी पोल किधर है और दक्षिणी पोल किधर है, या नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। तो हेलिक्स का नियम क्या है, हेलिक्स के नियमानुसार किसी भी सोलेनॉइड को हम दाएं हाथ की हथेली पर इस प्रकार रखें कि 4 अंगुलियां धारा की दिशा में मोड़े, तो जिधर अंगूठा होगा वह उसके नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव को बताएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, यह करंट यहाँ चला, यह अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। तो अंदर से बाहर की तरफ हम क्या करें, अपने 4 अंगुलियों को अंदर ऐसे रख दिया और उसको हम बाहर की तरफ ऐसे ला रहे हैं, तो अंगूठा जो बताएगा वो क्या बताएगा, नॉर्थ पोल को बताएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस सोलेनॉइड को अपने दाएं हाथ की हथेली पर इस प्रकार महसूस करें कि जो इसमें धारा की दिशा है उसमें हमारी अंगुलियां मुड़ रही हैं, 4 अंगुलियां मुड़ रही हैं, तो जिधर अंगूठा होगा तो क्या बताएगा, नॉर्थ पोल को बताएगा। तो हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार रख लिए, और जो करंट की दिशा है वह देखिए अंदर से होकर बाहर की तरफ आ रही है, तो हम भी क्या करें, अपने 4 अंगुलियों को अंदर की तरफ रख दें और उसको बाहर की तरफ ला रहे हैं। इसको बाहर की तरफ ऐसे लाएंगे तो देखिए अंगूठा इस तरफ है, अंगूठा इस तरफ है, तो यह क्या बताएगा, नॉर्थ पोल को बताएगा, उत्तरी ध्रुव को बताएगा। तो अगर यह उत्तरी ध्रुव हो गया तो हमें पता है किसी भी मैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया चाहे मैग्नेट हो गया, उसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। अगर एक पोल पता हो गया तो दूसरा पोल कौन सा होगा, साउथ पोल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसको देख लिया जाए, किसी भी सोलेनॉइड को दाएं हाथ की हथेली पर, दाएं हाथ की हथेली पर इस प्रकार रखा जाए कि चार अंगुलियां धारा की दिशा में मुड़े, धारा की दिशा में मुड़े, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को बताएगा, अंगूठा उत्तरी ध्रुव को बताएगा। ठीक है, जो अभी आपको समझाया गया, जो बताया गया, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है कि किसी भी सोलेनॉइड को अपने दाएं हाथ की हथेली पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे के अलावा जो बाकी 4 अंगुलियां हैं वह धारा की दिशा में मुड़े। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो धारा की दिशा अंदर से बाहर की तरफ आ रही, तो हम बाकी 4 अंगुलियों को इस प्रकार रखें कि वह अंदर से बाहर की तरफ मुड़े। देखिए अंदर है, उसको बाहर की तरफ मोड़ रहे हैं, तो जिधर अंगूठा होगा वो उत्तरी ध्रुव को बताएगा। अगर एक पोल पता हो गया तो दूसरा पोल हमें पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या किसी भी चुंबक में हमेशा 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो क्या बताया गया यहाँ पे, किसी भी सोलेनॉइड को दाएं हाथ की हथेली पर इस प्रकार रखा जाए कि 4 अंगुलियां धारा की दिशा में मुड़े, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को बताएगा।
ठीक है, यह हो गया आपका सोलेनॉइड में धारा की दिशा का पहला नियम, जिसे हम लोग कहते हैं हेलिक्स का नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा नियम बताया जाए। इसमें भी दो नियम है। जैसे सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दो नियम था। पहला था दाएं हाथ का नियम और दूसरा था मैक्सवेल का पेच नियम। ऐसे ही सोलेनॉइड में पोलरिटी या कह सकते हैं ध्रुवता ज्ञात करने का दो नियम है। पहला है हमारा हेलिक्स का नियम और दूसरा है एंड का नियम या सिरे का नियम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा नियम आपको बताया जाए। ये देखिए पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? एंड का नियम, जिसे हम सिरे का नियम कहते हैं। सिरे का नियम कहते हैं, तो उसको भी देख लिया जाए, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे नियम नहीं पूछेगा लिखने के लिए कि नियम लिखिए। ये आपको दे देगा, कोई भी आकृति दे देगा। वो सोलेनॉइड भी हो सकता है या सीधे स्ट्रेट करंट कंडक्टर भी हो सकता है या सीधे धारावाही चालक भी हो सकता है। तो देखिए दूसरा जो नियम है वह एंड का नियम, एंड रूल या सिरे का नियम, ठीक है, या एंड का नियम। इस नियम का प्रयोग हम किस लिए करेंगे? इस नियम का प्रयोग हम किसी भी सोलेनॉइड में ध्रुवता ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो एंड का नियम क्या बताता है? तो एंड का नियम समझने के लिए पहले हम लोग क्या करें, यह नियम हम सोलेनॉइड के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले हम सोलेनॉइड बना लें। देखिए सोलेनॉइड हो गया। अब सोलेनॉइड क्या होता है? अभी बताया गया था आपको कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड क्या होता है? सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार से मोड़ दिया जाए और या अधिक टर्न की आकृति दे दिया जाए, तो यह जो नई व्यवस्था या जो नई आकृति बनती है, इसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। तो मान लीजिए इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे हो रहा है जैसे इसके पहले हो रहा था। यह मान लीजिए सोलेनॉइड है। तो एंड नियम या सिरे का नियम क्या बताता है? इस नियम के अनुसार किसी भी सोलेनॉइड के किसी भी एक कॉइल को, किसी भी एक टर्न को हम देखें, ध्यान से देखें और उसमें धारा किस दिशा में फ्लो हो रही है, धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, उसको देखा जाए। तो अगर उसको देखने पे हमें यह महसूस हो रहा है कि उस टर्न में जो धारा फ्लो हो रही है वह क्लॉकवाइज दिशा में हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर क्लॉकवाइज दिशा में हो रही है तो वह टर्न साउथ पोल होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में हो रही है या कह सकते हैं कि वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में अगर धारा फ्लो हो रहा है तो वह नॉर्थ पोल होगा। अगर दक्षिणावर्त दिशा में धारा फ्लो हो रहा है तो वह साउथ पोल होगा। तो मान लीजिए एक टर्न है, कुछ इसकी आकृति ऐसे है, ठीक है। यहाँ से धारा अगर इसमें हम दे रहे हैं तो धारा की दिशा ऐसे है, ठीक है, धारा की दिशा ऐसे है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो धारा ऐसे चल रहा है, ऐसे घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में चल रहा है। तो यह क्या बताएगा? यह साउथ पोल को बताएगा। अगर क्लॉकवाइज दिशा में धारा फ्लो हो रही तो साउथ पोल हो गया। अगर यही धारा देखिए हम कुछ इस प्रकार से इसको टर्न की आकृति दे दें और धारा ऐसे चले, यहाँ से चल के और ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आएगा तो किस पोल को बताएगा? यह नॉर्थ पोल को बताएगा, यह नॉर्थ पोल को बताएगा। तो एंड का नियम या सिरे का नियम क्या है कि किसी भी टर्न या किसी भी कॉइल को हम ध्यान से देखें, अगर उसमें धारा फ्लो हो रही है और धारा की दिशा क्लॉकवाइज दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में या घड़ी के घूमने की दिशा में है, तो वह टर्न या कॉइल के जो होगा वो हमारा साउथ पोल होगा। अगर वही धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में या वामावर्त दिशा में फ्लो हो रही तो क्या बताएगा? नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव को बताएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, किसी भी सोलेनॉइड के एक टर्न को ध्यान से देखा जाए,
उसमें धारा प्रवाह दक्षिणावर्त दिशा में है, दक्षिणावर्त दिशा में है, तो वह दक्षिणी ध्रुव और वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा। अब देखिए वाइसी वर्सा का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी टर्न को हम ध्यान से देखें, उसमें धारा प्रवाह अगर क्लॉकवाइज दिशा में हो रही तो दक्षिणी ध्रुव को बताएगा, और किसी भी टर्न को हम ध्यान से देखें उसमें धारा फ्लो जो हो रही है वह एंटी क्लॉकवाइज में हो रही तो उत्तरी ध्रुव को बताएगा। तो यह हो गया आपका एंड का नियम या सिरे का नियम, जो कि पोलरिटी निर्धारित करने के लिए, किसी भी सोलेनॉइड की दिशा ज्ञात करने के में पोल की दिशा ज्ञात, पोल का निर्धारण करने के लिए किधर साउथ पोल है किधर नॉर्थ पोल है उसको बताने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखा जाए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।